प्रश्नावली 2.2 को कंटिन्यू करते हुए हम अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4u² प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये 2.2 की पूरे क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर 2 पद वाला ये बहुपद है। अगर 3 पद वाला बहुपद होता है तो हम उसमें डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई भी बहुपद 2 पद वाला हो या तो 4 पद वाला हो तो हम उसमें डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, दो पद का। तो यहाँ पर 2 पद वाला है तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो हल लिखने के बाद अब यहाँ पर हम लिख देंगे फिर वही पूरा जो हमारा बहुपद दिया गया है प्लस 8u, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल हम करेंगे और यहाँ पर 4u पूरा कॉमन ले लेंगे और अंदर जो बचेगा वो u बचेगा, और प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा आप जल्दी से बताइए। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में जो भी चीज़ अवेलेबल होती है उसको हम बाहर कर देते हैं। तो 4u में अगर हम 4u निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, u बचा, क्योंकि अगर 4u का गुणा u में होगा तो 4u² ही हो जाएगा। और यहाँ पर u तो बाहर निकाल ही लिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि अगर 4u का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा जो आएगा 8u आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे जो शून्य निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे, तो 4u एक हो जाएगा और यहाँ पर u प्लस 2 शून्य हमारे निकल आते हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं या कर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, यहाँ पर या का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आगे देखिए, तो u बराबर आपका 0/4 हो जाएगा, और इधर जो होगा वो भी आप कर सकते हैं, u बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो u बराबर 0 हो जाएगा और इधर u बराबर -2 हो जाएगा, अतः 2 शून्य हमारे निकल आए। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 शून्य निकल आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः बहुपद, जो भी बहुपद दिया था, बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 और एवं -2 हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस, पहले चिन्ह लगा होता है, और जो भी यहाँ पर होता है चर उसमें हम जो गुणांक होता है, तो यानी u का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, आपने पढ़ा होगा। तो u² का गुणांक हम बहुपद के हिसाब से लिख रहे हैं फार्मूला, ठीक है, u² का गुणांक। जो भी एग्जामिनर है बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल करते हैं तो आप 0, ठीक है, 0 प्लस जब यहाँ पर करेंगे -2 तो यहाँ पर आपका 2 ही निकल कर आएगा, और इक्वल में -u का गुणांक, -u में कितना गुणांक दिया गया है आप देख सकते हैं, ये u का गुणांक 8 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, यानी माइनस का चिन्ह पहले से है और 8 लिख देंगे। बाई में u² का गुणांक, u² का गुणांक यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। जब आप 4 से 8 को काटोगे तो यहाँ पर आपका -2 ही निकल कर आएगा बाहर, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा -2 इक्वल टू -2 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा निकल आता है। अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है वो होता है हमारा अचर पद बटे में फिर से x² का गुणांक। इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये फार्मूला शॉर्ट में, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा होता है अचर पद जो होता है वो c होता है, और x² का गुणांक का मतलब a, मतलब प्रथम पद होता है जो स्क्वायर वाला पद होता है। आप देखते ही हैं तो हम a लिख देते हैं सिंपल से, ठीक है। तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं 0 और गुणा करेंगे बीटा का तो -2 का, और यहाँ पर निकालेंगे c कितना दिया गया है, तो हमें 0 ही दिया गया है, और a जो दिया गया है वो 4 दिया गया है। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पर जो हमें a दिया गया है ये a है और ये b है,
और सी हमें दिया ही नहीं गया, मतलब +0 हम लिख सकते हैं, है ना। तो +0 कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। तो हमें ये अगर निकालें तो 0 का गुणा -2 में होगा तो 0 ही आएगा, और इधर भी 4 का भाग 0 में जाएगा तो 0 ही आएगा, तो जो कि सत्य है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो कि सत्य कथन है, आप लिख सकते हैं जो कि सत्य है या सत्य कथन है, सत्य है। एग्जामिनर आराम से समझ जाएंगे अगर आप इसको लिखते भी नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपकी पूरी मैथ 2 महीने में शायद कंप्लीट ही करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत ही रफ्तार के साथ इस चैनल पर वीडियो आ रही होंगी, बस सभी वीडियो को आप देखते जाना, 5-5, 6-6 मिनट की होती हैं, तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। और लर्न मंत्रा के साथ बने रहें, और मैं हूं विकास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।